आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। आज आपके लिए अपनी ESI एंड ARD करंट अफेयर सीरीज, जिसका एज वी प्रॉमिस्ड उसी के अंदर अपना ARD का जुलाई के करंट अफेयर्स का पहला पार्ट आपके सामने लेके आ रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम फॉर द एग्जाम। ओके, तो just before starting the video, have a quick look. Who are they? These are the NABARD Grade A 2021 toppers from Avipedia. We were able to secure more than 40 selections, and the story continued in 2022 when we were able to secure 45 selections in NABARD Grade A 2022. And I am damn sure कि ये कहानी, the story will continue in 2023, and I really hope that you be a part of this frame and call yourself as a proud topper of NABARD Grade 2023. So with this and one more information. We have launched a module courses, right? We have launched module courses for ESI and ARD, right? इसका क्या रोल है? लेट से कि आपका सिर्फ ARD मॉड्यूल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है हमारे NABARD ग्रेड प्रिपरेशन का, एंड वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट एज वेल एज ESI। इन्हीं पे सबसे बड़ा ये जो एक तरीके से पिलर्स हैं NABARD ग्रेड एग्जाम के। तो अगर आपका यही वाला पार्ट वीक है, तो वाई नॉट पे फॉर ओनली दीज मॉड्यूल्स, राइट, इंस्टेड ऑफ बाइंग द होल कोर्स। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने सिर्फ प्रॉपर एक ARD मॉड्यूल कोर्स निकाला है, एंड एट जस्ट ₹800, सिर्फ 800 रुपए में पूरा का पूरा ARD मॉड्यूल, जिसके अंदर स्टैटिक करंट सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, राइट? बिकॉज वी ऑलवेज वांट, हम प्राइस इतने कम क्यों रखते हैं? बिकॉज अभी पीडिया बिलीव्स प्राइस शुड नॉट बी हिंड्रेंस इन योर करियर। आपके करियर के आगे प्राइस कभी भी, आपके पैसा कभी भी एक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, वो एक आपके ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए। दैट इज द रीजन वी प्रोवाइड दीज कोर्सेज एट सच एन अफोर्डेबल प्राइसेस, राइट? सो विद दिस मोटिवेशन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अच्छा, प्रोटोकॉल कैसा चलेगा? आप क्वेश्चन पढ़ते ही वीडियो को अगर पॉज करेंगे, अपने आप आंसर करने की ट्राई करेंगे, देन यू शुड कंटिन्यू। अपने आप पहले ट्राई करना है आंसर करने का, राइट? इस ऐसे एकदम से ही नहीं चलते देना, थोड़ा माइंड बॉगलिंग होनी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये सब जुलाई के करंट अफेयर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई 2023। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम? जस्ट अ सेक। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम? ऑप्शन है आपके सामने। द वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना वॉज लॉन्च्ड बाय, यहां पर मिसिंग है, इधर आएगा लॉन्च्ड, was launched by which ministry? एक सेकेंड मैं इसको कर देता हूँ, was launched। हमारी राइटिंग भी माशाल्लाह है। एनी हाउ यू गेट व्हाट इज दिस ऑप्शन इज ट्राइंग, कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया, ये पहला ऑप्शन है। सेकंड, दिस इज द लार्जेस्ट फर्टिलाइजर इनिशिएटिव इंप्लीमेंटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टिल डेट। जब भी ऐसे एक्सट्रीम वर्ड आए उन पे फोकस किया करो। नेक्स्ट, अंडर द स्कीम all types of fertilizers whether urea, DAP or NPK will be sold under the single brand name Bharat. Okay, fourth option, the scheme seeks to standardize fertilizer brands across India regardless of the company that manufactures them. And your options are 1 2 3 2 3 4 1 2 3 and 4 and 2 and 3, right? So the correct answer for this question, the correct answer is option B, 2 3 and 4. Why? बिकॉज जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हो, दिस स्कीम, आपको लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर है, बट नो, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। दैट मिनिस्ट्री हैज इनिशिएटेड, सी आंसर इज बी। जस्ट लुक एट ओवर हियर, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, सी द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स declared on August 24 that it will be implementing one nation one fertilizer। सी जब ये इनिशियली लॉन्च हुई थी, जुलाई के अंदर हुई थी, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि हमारे अंदर इनिशिएटिव होगी, बाद में अगस्त के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर डिक्लेयर्ड कि हम ये वाली मिनिस्ट्रीज को इंप्लीमेंट करेगी बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सिंगल ब्रांड फॉर फर्टिलाइजर्स एंड लोगो अंडर द फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। बेसिकली क्या है स्कीम का मतलब? स्कीम के अंडर क्या होगा कि जितने भी फर्टिलाइजर कंपनीज है, अब उनका एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए वो सारे के सारे जो फर्टिलाइजर्स हैं, चाहे वो DAP हो, NPK हो, कोई भी, उन सबको कंपनी अपने ब्रांड के अंदर ना जाके कॉमन ब्रांड नेम होगा विच इज भारत।
और उसके साथ साथ एक लोगो भी कॉमन होगा, राइट। तो लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि भाई वो जो पर्टिकुलर कंपनी है वो अपना ब्रांड नेम वगैरह कहाँ देगी। उसके लिए उनको जो मान लो जो बैग होगा, जिसकी फर्टिलाइजर का बैग होगा, उसका 1/3 स्पेस अलॉट होगा जहां पर वो अपनी कंपनी का ब्रांड नेम और लोगो लगा पाएंगे। बट बाकी रिमेनिंग 2/3 सबके लिए स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे, एक जैसे होंगे, जिसके अंदर भारत लोगो होगा और भारत ही नाम होगा फर्टिलाइजर्स का, राइट। ये इसी स्टैंडर्डाइज करने के लिए करा गया है, सो दैट एक यूनिक सॉरी एक स्ट्रीमलाइन हो जाए ये वाला फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन। See, this is the largest fertilizer initiative implemented by the Indian government till date. This is very important. ये largest fertilizer initiative है, extreme word है और ये correct है। Then, under the scheme, all types of fertilizers, whether urea, DAP or NPK, will be sold under the single brand name Bharat. See, single brand name Bharat. Under one nation, one fertilizer company are allowed to display their name, brand, logo, and other relevant products information only on 1/3 space of their bags. आई होप यू आर हेयर विद टिल मी, योर अभी तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, राइट। द स्कीम सीक्स टू स्टैंडर्डाइज फर्टिलाइजर ब्रांड्स अक्रॉस इंडिया रिगार्डलेस ऑफ द कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स देम। क्लियर है, इंपॉर्टेंट स्कीम है, न्यूज में थी। और हाँ, ये स्कीम इसके अंडर हुई है लॉन्च, इस स्कीम के प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, इस अम्ब्रेला स्कीम के अंडर ही इसको लॉन्च भी किया गया। ओके, नेक्स्ट। The IARI, Indian Agriculture Research Institute, IARI has organized Kisan Sampark Yatra. Kisan Sampark Yatra to get feedback on the 3 new varieties of IARI Basmati varieties. Right? Which among the following is not included in these varieties? IARI ने अभी रिसेंटली चावल बासमती की 3 नई वेराइटीज लॉन्च करी हैं, राइट। इन चारों में से कौन सी उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। ऑप्शंस हैं आपके पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती 1886 और पूसा बासमती 1858। पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, बट आई विल कंटिन्यू। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, पूसा बासमती 1858। सी, the Indian Agricultural Research Institute (IARI) sought feedback on the 3 new varieties of beef from farmers in the rice cultivating regions of Punjab and Haryana. The 3 newly developed disease-resistant varieties are Pusa Basmati 1857, Pusa Basmati 1885, and Pusa Basmati 1886. ये तीनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1847, 1855 and 1886 by which institution? IARI। ये भी रिमेंबर करेंगे, यहाँ से ये वाली इंफॉर्मेशन भी रिलीज होती है, क्योंकि क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रेम्ड इन एनी फॉर्म। क्वेश्चन आपके सामने किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट करा जा सकता है, राइट। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू वेराइटी ऑफ यूरिया लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इन सीकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, सॉरी राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन के अंदर ही है। ये भी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक नई वेराइटी यूरिया की लॉन्च करी है, कौन सी स्टेट के अंदर या फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर? तो वो सीकर है। एक तो यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है। ऑप्शन है आपके सामने, यूरिया सिल्वर, नैनो यूरिया, यूरिया गोल्ड और यूरिया नियॉन। पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, बट आई विल कंटिन्यू। द करेक्ट आंसर इज यूरिया गोल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी, प्रधानमंत्री सॉरी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री भी एक ही बात है, recently launched यूरिया गोल्ड, a new variety of यूरिया during an event in राजस्थान सीकर। अब इस यूरिया गोल्ड की स्पेशलिटी क्या है? इट इज अ न्यू वेराइटी ऑफ यूरिया कोटेड विद सल्फर, सो दैट आपको यूरिया के साथ साथ जो सल्फर की डेफिशिएंसी है वो भी कवर अप हो जाए, राइट। इट इज बीइंग इंट्रोड्यूस टू एड्रेस द सल्फर डेफिशिएंसी इन सॉइल एंड सेव इनपुट कॉस्ट फॉर द फार्मर। वेरी गुड इनिशिएटिव। यूरिया गोल्ड surpasses the existing neem coated यूरिया in terms of both economic viability and efficiency. Very important point. आपसे पूछा जा सकता है ऐसे, राइट, कि भाई नीम कोटेड यूरिया से बेटर है कि नहीं है यूरिया गोल्ड। किसी भी वे में ऑप्शंस बना के पूछ सकते हैं, वो किसी क्वेश्चन के अंदर एक ऑप्शन बना के दे देंगे आपको। तो यस, यूरिया गोल्ड सरपासेस नीम यूरिया, नीम कोटेड यूरिया। सल्फर कोटेड यूरिया facilitates a gradual release of nitrogen, thereby enhancing its availability and uptake by crops. वाओ, नाइट्रोजन का भी रिलीज होता है, ग्रेजुअल रिलीज। द इंक्लूजन ऑफ ह्यूमिक एसिड इन यूरिया गोल्ड फर्दर एक्सटेंड्स इट्स लाइफ स्पैन एज अ फर्टिलाइजर। का लाइफ स्पैन भी ज्यादा है, राइट, बिकॉज ऑफ द ह्यूमिक एसिड। द इंक्लूजन ऑफ ह्यूमिक एसिड
further extends its lifespan. Okay, this product not only substitute traditional urea consumption but also reduces overall fertilizer usage. जब भी कोई फर्टिलाइजर अगर एक अच्छे इफेक्टिव मैनर में यूज हो तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो तो ऑब्वियसली उसकी यूजेज भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, राइट। लॉन्ग टर्म में उसकी यूजेज भी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर हो रही होंगी। And according to the report, 15 kg of urea gold provides comparable benefits to 20 kg of conventional urea, making it a more efficient and effective choice of farmers. Clear है यहाँ तक चीजें आपको? Okay. So next move on the next question. Easy one now. Urea gold, a new variety of urea is coated with. हम देख चुके हैं अभी. Options हैं आपके मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन. And the right answer for this question will be, I hope everyone who is watching this video will answer this question correctly, because अभी previous question में हमने देखा है ये. तो correct answer क्या है इसका? Option C, सल्फर. उसके benefit हमने अभी देख लिए. यूरिया गोल्ड is a new variety of urea coated with sulfur. It is being introduced to address the sulfur deficiency in soil and save input cost for the farmers. Clear है यहाँ तक चीजें आपको? Right. Next, farmers distress index. ये क्वेश्चन किसके बारे में है? फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स के बारे में. A unique early warning system. The purpose of this index is to minimize agrarian distress, including crop loss, failure, and income shocks, which have led to an increase in farmer suicides. Basically, ये farmer distress, farmer कितना distress में है, stress में है, उनको उसके सारे के सारे पैरामीटर्स हैं, उसको मेजर करता है. क्लियर है? उससे पता लगता है कि भी क्या क्या इश्यूज हैं. एक तरीके से इश्यूज जो फार्मर्स की लाइफ में जो इश्यू चल रहे हैं, ये उनको मेजर कर रहा है, so that उन पे वर्क किया जा सके. क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेवलप की है, राइट? आजकल नाबार्ड इसी टाइप से क्वेश्चन पूछने लग गया है कि आपका पूरा पहले एक्सप्लेनेशन देगा और क्वेश्चन लास्ट लाइन में होगा. तो कभी भी उन क्वेश्चन से डरना नहीं है, राइट, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा. वो बस स्टार्टिंग आपको डराने के लिए एक तरीके से. तो क्वेश्चन को कभी पूरा पढ़े और डरने की बात नहीं है, पूरा गो थ्रू करें, आराम से ऑप्शन करें, क्वेश्चन विल बी डुएबल और हो जाएगा. ठीक है? इसके लिए मोक्स लगाएं, जितना ज्यादा हो सके मोक्स आप लगाएं इसके लिए, राइट? ओके. तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया? ऑप्शन है आपके सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको, बेसिकली CRIDA, FSSAI, इफको, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, CRIDA, राइट? मोस्टली आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लग रहा होगा, बट इसका आंसर है CRIDA. अच्छा क्वेश्चन है. तो CRIDA in India has developed a unique early warning system known as the Farmers Distress Index. The index is currently being worked out in the form of a mobile or desktop application. Right? एक ऐप भी है इसकी और डेस्कटॉप वर्जन भी है इसका, जैसे मर्जी चाहे आप यूज कर सकते हैं. Okay, the purpose of this index is to minimize agrarian distress, including crop loss, failure, income shocks, which have led to an increase in farmer suicide. Farmer suicide is a very bad thing. उसके बारे में बोलने की बात ही नहीं है, राइट? ये सबको पता है. The index methodology involves monitoring local newspapers, news platforms, and social media for reports of distress, followed by telephonic interview with small and marginal farmers to assess early signs of distress using standardized questions. राइट? यहाँ पर एक वो भी है कि अगर फार्मर जो है कॉल करके उनको कोई डिस्ट्रेस होता है तो वो भी बता सकते हैं कि भाई उनके लिए भी एक ऑप्शन है, सो दैट उनका डिस्ट्रेस किसी तरीके से कम हो सके. ठीक है? ये सारे ऑप्शन है इसके अंदर. ओके. The index allows for targeted interventions such as focusing on improving women's income if the distress is gender bias based. The index मतलब gender biasness भी जो है ये उस पर भी फोकस कर रहा है, right? The index will have a value from 0 to 1. A value between 0 to 0.5 will indicate low distress, and 0.5 to 0.7 will indicate moderate, and 0.7 will indicate severe distress. If index is severe, it will identify which component among the 7 is more severe and contributes maximum to farmers distress. जो इंडेक्स है इसकी वैल्यू अगर 0 से 0.5 है तो लो डिस्ट्रेस है, चल जाएगा, कोई बात नहीं. 0.5 से 0.7 मॉडरेट, भाई डेंजर वाली जोन में है, और 0.7 से ऊपर तो भाई बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस है, राइट? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट
Government of Kenya will be co-hosting the India-Africa International Millets Conference in with support of International Crop Research for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT). 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है और उसके अंदर इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है, इंडिया का एक बहुत बड़ा एफर्ट भी है, राइट, कि मिलेट्स, बिकॉज मिलेट्स की इंपॉर्टेंस को हम कैसे क्या मतलब सबसे ज़्यादा इंडिया ही मतलब इंडिया जैसे रीजन के अंदर मिलेट्स की इंपॉर्टेंस को जानते हैं। स्पेशली क्या अब बात आती है मिलेट्स की, मिलेट्स के न्यूट्रिशन बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। सबसे चीज़ बड़ी चीज़, इसको ग्रो करने के लिए यू डोंट नीड मच वाटर, स्पेशली व्हेन यू गो इन राजस्थान, राजस्थान जैसे एरिया में जो कि एक ड्राई लैंड एरिया है, वहां पर मिलेट्स को ग्रो करने के लिए ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है, दे कैन ग्रो। कहने की बात यह है कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इसको ग्रो करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो भी बहुत कम है, इनपुट भी कम चाहिए और आउटपुट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ये मिलेट्स के बेनिफिट्स होते हैं, राइट, दैट इज द रीजन कि इंडिया के अंदर मिलेट्स को बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया जा रहा है और उसी की एफर्ट से 2023 के अंदर मिलेट्स, ज्वार बाजरा की जो मिलेट्स के अंदर आते हैं बेसिकली, मिलेट्स 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिक्लेयर किया गया है और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस करी गई थी, इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस। अब आपका क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन है वो आपको ये बताना है कि ये कहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था, लोकेशन किसी भी वे में आपसे पूछ सकते हैं, आपसे सिंपली यही पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किस कौन सा ईयर है, 2022 23 के कोई सा भी ईयर, वो पूछ सकते हैं आपसे, राइट। ये पूछ सकते हैं कि रिसेंट जो कॉन्फ्रेंस हुई उस कॉन्फ्रेंस का नेम क्या है, ये लोकेशन में ना पूछ के आप सीधा नेम पूछ लें आपसे कि भाई इंडिया अफ्रीका, राइट, इंडिया ईयू, कोई भी आपको ऑप्शन बना के दे सकते हैं वो, राइट। और ये भी पूछ सकते हैं कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी, राइट। बट एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, इट इज सिंपली आस्किंग कि ये अफ्रीका के अंदर भी कहां पर ऑर्गेनाइज हुई थी, राइट। सो ऑप्शन हैं आपके जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, कीनिया एंड नामीबिया, राइट। पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर इट योरसेल्फ। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, कीनिया। दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन कीनिया, सी, ऑप्शन सी। पीआईबी के अंदर से ये स्क्रीनशॉट लिया मैंने आपके लिए। The curtain raiser event for India Africa International Millet Conference held today at Nairobi, Kenya। आपसे नैरोबी भी पूछा जा सकता है, कीनिया कैपिटल है नैरोबी, आपसे सिंपली ये भी पूछा जा सकता है, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ कीनिया विल बी को होस्टिंग इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस इन कीनिया ऑन 31st August 2023, right. The logo and official website of India Africa International Millet Conference were unveiled during this event. Okay. To celebrate the International Year of Millets, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India and Ministry of Agriculture and Livestock and Government of Kenya will be co-hosting this conference as, और उसके साथ साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको याद रखनी है, इक्रीसैट, इक्रीसैट वो भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करेगी, राइट। You have to remember this also, ICRISAT। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो रही होंगी अभी तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड नाबार्ड सेलिब्रेटेड इट्स 42nd फाउंडेशन डे। नाबार्ड ने अभी इसी ईयर 2023 के अंदर अपना 42nd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किए। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहे हैं 2023 के अंदर कौन सा फाउंडेशन डे था नाबार्ड का, तो आंसर क्या है उसका 42nd, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे ऑप्शन में पूछा गया डेट, एग्जैक्टली किस डेट को सेलिब्रेट किया गया था नाबार्ड का फाउंडेशन डे, विच वाज द 42nd नाबार्ड फाउंडेशन डे। ऑप्शन हैं आपके 12 जून 2023, 14 जुलाई 2023, 15 जनवरी 2023 और 12 जुलाई 2023। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, 12 जुलाई 2023। Why 12th July only? Because in 1986, on 12th July, NABARD was founded, right? That is the reason. See, it was established, sorry, 1982. I said 1986. It was established on 12th July 1982 by an act of parliament. That is the reason 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है नाबार्ड फाउंडेशन डे। यहाँ से एक और फैक्ट याद रखेंगे, नाबार्ड 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को फाउंड हुआ था, राइट। बेसिक फैक्ट है, आई होप इतना तो तक आपको याद होगा, इतनी तो चीजें आपको अभी तक याद होंगी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ नाबार्ड्स 42nd फाउंडेशन डे।
इसकी थीम पूछी है आपसे इस क्वेश्चन में। नाबार्ड 42nd फाउंडेशन डे की थीम क्या है? ऑप्शंस हैं आपके, नाबार्ड 42 ईयर्स ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन बी नाबार्ड 42 ईयर्स ऑफ रूरल बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन सी 42 ईयर्स ऑफ एग्रीकल्चर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, और ऑप्शन डी 42 रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप इसमें डी ऑप्शन तो आप ऐसे एलिमिनेट कर दोगे, राइट। बाकी बचे हुए 3 ऑप्शंस, उसमें से कोई एक करेक्ट है, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, सिंपली 42 ईयर्स ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। ये थीम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फैक्चुअल है, चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ओके, ऑन जुलाई 12 2023 द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट celebrated its 42nd foundation day. Okay, the occasion was marked by a series of events held throughout the country, including the webinar centered on theme of NABARD 42 year of rural transformation. Okay, अब तक चीजें डन है। ओके, 9th क्वेश्चन। According to the recent release of WTO, India has emerged as the dash largest exporter of agrochemicals. अभी WTO की रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। अपने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी डाटा उससे रिलेटेड होगा तो वो अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अभी रिसेंटली WTO की रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर उन्होंने डिक्लेयर किए थे वर्ल्ड के टॉप 5 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स एग्रोकेमिकल्स के, और इंडिया वाज वन ऑफ दोज, राइट। तो अब आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। Now you have to tell the correct answer for this question. The correct answer for this question is option B. According to this report, India has become the second largest exporter of agrochemicals. Just see. Highest कौन सा है largest exporter? China. ये भी important fact है। और second largest कौन सा है? India. उसके बाद USA, then France and then Germany. सबसे important fact इसमें क्या है? दो, एक तो India is second largest और China largest. Highest, first. Okay, next. Recently, which of the following organization host the Global Food Regulator Summit 2023? अभी रिसेंटली एक ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट कंडक्ट हुई थी 2023 इंडिया के अंदर। आपको बताना है किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंडक्ट किया था। आपके ऑप्शंस हैं FSSAI, नाबार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इफको, या इनमें से कोई भी नहीं, नन। ओके, and the correct answer for this question is option A, FSSAI, right? You see this was the summit, the global regulator food summit. It was held on, ये भी important date है यहाँ से, 20 और 21 जुलाई को कंडक्ट की गई थी, राइट। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगा यहाँ पे एक और, ये कहाँ पर कंडक्ट हुई? न्यू दिल्ली। ये भी याद रखेंगे कि ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 कहाँ पर हेल्ड हुई है? न्यू दिल्ली। लोकेशन, वेन्यू क्या थी इसकी? न्यू दिल्ली। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सी, इंडिया विल इनॉग्रेट द ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट इन न्यू दिल्ली ऑन जुलाई 20 और 21। विल नहीं आएगा, इंडिया इनॉग्रेटेड। 20-21 जुलाई कनेक्ट हो चुकी है। द समिट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड पार्टिसिपेशन फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल एंटिटीज। ओके, right. Additionally, an integrated digital dashboard will be introduced at the Global Food Summit, acting as a centralized platform for food related regulations and standards. Okay, nice. So with this, we have reached the end of today's video. If you have any queries, you can write down in the comment section. And if you're liking our videos, please do give us a thumbs up and share our videos, right? It really gives some motivation when you do that. और नीचे लिंक में एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक लिंक होगा, आप उसको भी ज्वाइन करके आपको कोई भी क्वेरी है तो वहाँ पे अपनी पूछ सकते हैं। एंड विद दिस, एज एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर, आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक एंड आई होप योर प्रिपरेशन इज ऑन ट्रैक, राइट। बिकॉज अब टाइम आ चुका है, नाउ इज द टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। अब सोचने का टाइम गया, अब बस सिर्फ काम करना है, काम करना है, काम करना है, टेस्ट लगाने हैं, प्रिपरेशन करनी है, रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाना है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके करंट अफेयर्स को कवरेज करते जाओ, करते जाओ। और हम तो आपके लिए सीधे से लेक्चर्स लेके आते ही रहेंगे, राइट। ये पिछले 3 महीने के जो करंट अफेयर्स, ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उनको तो अच्छे से कवर करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे भी लेके आएंगे, कवर करेंगे भी, जब बजट्स की भी कवर करेंगे, जो भी सेंसस है सब कुछ कवर होगा अभी। बस यूजर स्टे कनेक्टेड विद अभिपीडिया। यही टाइम होता है एक्चुअल जब इन चीज़ों को रिवाइज किया जाए अच्छे से, जितना ज़्यादा फैक्ट्स डाटा जितना ज़्यादा हो सके उतना कवर करिए, राइट। क्योंकि आप अगर आप पिछले साल के एग्जाम को देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, तो यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स। ओके,
सो अब ज़्यादा और ज्ञान ना देते हुए वीडियो को ज़्यादा टाइम लंबा नहीं बनाना, क्योंकि टाइम कम है। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई विश यू ऑल वेरी गुड लक। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।